नमस्कार दोस्तों। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आज का जो प्रश्न है वो जीएस के चौथे पेपर से संबंधित है और जो टॉपिक है वो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जिस तरह का क्वेश्चन मैंने बनाया है ठीक इसी तरह का प्रश्न यूपीएससी ने पहले भी पूछा है। ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको पता है कि जीएस पेपर 4 में दो सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन होता है, आप कह सकते हैं थियोरेटिकल टाइप का, कि टॉपिक आपने पढ़ा है, क्या समझा है, उस पर सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। दूसरा हिस्सा जो होता है सेक्शन बी, उसमें केस स्टडी पूछी जाती है। कोई मामला आपको दिया गया है, कोई घटना बताई गई है और उसमें कोई समस्या है, उसको हल करना है, जो भी मतलब प्रश्न बनाया गया उसके आधार पे। वहाँ भी ऐसी ढेर सारी बातें होती हैं जिनको आप तभी समझ पाएंगे, ऐसी ढेर सारी समस्याएं आपको दी जाती हैं जिनको आप तभी हल कर पाएंगे जब आप ये जानते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है और कहीं ना कहीं आप अपने अंदर उस चीज़ को लेकर आते हैं। आपके अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता है तो वो कब आएगी, आप इसको समझ लीजिए। अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी होगी ना तो उसका विकास आप कर पाएंगे। फिलहाल हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की कि आप अपने निजी जीवन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का किस प्रकार उपयोग करते हैं और सिविल सेवा में इसका क्या महत्व है। सीधा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जिन दोस्तों को ये लग रहा है कि ये टॉपिक कैसे तैयार करें, कहाँ से, तो इसी चैनल पे आप जाइए, प्लेलिस्ट में पेपर 4 में मैंने भावनात्मक बुद्धिमत्ता पे बाकायदा एक लेक्चर दिया है और इसका आंसर भी काफ़ी हद तक आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है ना, वो मैंने बताया है, इसकी नोट भी आपको मिली हुई है। जिनके पास नोट नहीं है वो उनको क्या करना है वो जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जाएंगे सब पता चल जाएगा। वापस आते हैं इस पर। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का किस प्रकार प्रयोग करते हैं ये आप तभी कर लिख पाएंगे जब आप पहले बताएंगे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर जो आप लिखने जा रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन है, उसमें सबसे अच्छा यही होगा कि आप बता दें कि इस टॉपिक को आप समझते हैं। कई तरह के प्रश्न यूपीएससी पूछती है, अलग अलग डिमांड होती है इंट्रोडक्शन की। कई जगह आप देखेंगे कि डाटा अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। कई जगह पे आप उस टॉपिक को लेकर कि हाँ आजकल ये समस्या चल रही है, बस वही बात करके शुरू कर दिए तो भी अच्छा माना जाता है। लेकिन जो टेक्निकल जिनकी परिभाषा हो सकती है, उस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं ना, वहाँ अगर आपने बताया कि इसका मतलब ये है तो यूपीएससी का जो मेंबर है, जो व्यक्ति है स्पेशली, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो समझ जाएगा कि आपने टॉपिक समझ लिया। तब आपकी कॉपी को पढ़ेगा ध्यान से। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में आप बताइए कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता है क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता। इसका मतलब ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। कब आप खुश हो जाते हैं, कब आप दुखी हो जाते हैं, कब आप उदास हो जाते हैं, कब आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, ये सारी चीज़ें, कब आप शांत रहते हैं, इसको आप समझ रहे हैं। और सिर्फ समझ ही नहीं रहे, इसको आप मैनेज भी कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको चिढ़ा के चला गया, कोई भी आपको दुखी करके चला गया, आप इसको मैनेज करना सीख रहे हैं। ठीक, ये एक हिस्सा है। इसके साथ ही साथ आप दूसरों की भावनाओं को भी समझ रहे हैं और उन्हें भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी आप काम कर रहे हैं। इसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इस भावना के लेवल पे आप कितने बुद्धिमान हैं, कैसे आप इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, ये चीज़ आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। इसके बाद वापस आते हैं मेन बॉडी पे। ये इंट्रोडक्शन आपने लिखा, अब पहले मतलब पैराग्राफ आप चेंज कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि निजी जीवन में आप किस प्रकार उपयोग करते हैं। अभी सीधी सी बात है, मैंने अभी बताया कि दो हिस्से हैं, आप खुद की भावनाओं को कैसे समझ के मैनेज करते हैं और दूसरों की भावनाएं समझकर आप कैसे मैनेज करते हैं। अब यहाँ आप एक चीज़ अच्छा कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स लिखिए कि पर्सनली आप खुद को मैनेज करने के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और अपने रिश्तों को मैनेज करने के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे सीधी सी बात यह है, कुछ एग्जांपल्स देखें। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं अपने आप को हमेशा खुश रखने के लिए ये चीज़ करता हूँ ताकि मैं अच्छे से अपने काम पर फोकस कर सकूँ। खुश रखने का मतलब ये है कि रिलैक्स रखने के लिए आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, करते हैं। आप अपने रिलेशन में आपके जो मान लेते हैं कि भाई बहन हैं, दोस्त हैं, पति पत्नी, जो भी माता पिता, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी तकलीफ़ों को समझते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके मुद्दे का हल निकालते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है कि कोई व्यक्ति परेशान है, उसे भावनात्मक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हैं, उस व्यक्ति को रिलैक्स करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं और उसे फिर से मतलब जैसे नॉर्मल लाइफ में आदमी है वैसा करते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल्स आप लीजिए। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो दो तीन चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ख़ास तौर से जैसे आदमी कोई दुखी है,
आप ही दुखी हैं, कोई आपका रिश्तेदार, आपके घनिष्ठ मित्र, कोई भी, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, देख लीजिए, जोक सुनाते हैं, बहुत अच्छा है, ये भी आप लिख सकते हैं। कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, आप गुस्से में हैं, वहाँ पे आप इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या करते हैं, ये आप लिख लीजिए, ठीक है ना। रिश्ते अगर बिगड़ रहे हैं, किसी वजह से मनमुटाव हो गया, मतभेद हो रहा है, वहाँ पे आप क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपको नहीं पता है, आपको पता है, बस एक फ्रेम में सोचना है, वो आप सोच लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लिखिए, 2 पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे, ये काम हो जाएगा। ये निजी जीवन में हो गया। आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मतलब इसी क्वेश्चन का अगला हिस्सा है कि सिविल सेवा में इसका क्या महत्व है। सिविल सेवा में इसका क्या महत्व है, इस लाइन का मतलब ये है कि जब आप प्रशासन में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस की कितनी ज़रूरत है और कैसे उसका इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है। सिविल सेवा में आप क्या देखते हैं, 2 चीज़ें हैं, एक तो खुद का एक वर्क कल्चर है, जहाँ आप काम कर रहे हैं, ऑफिस है, लोग हैं, ऊपर के अधिकारी हैं, नीचे के अधिकारी हैं, वहाँ भी इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। और आपका जो काम है वो पब्लिक की सेवा करना है, सरकार की योजनाएं हैं, योजनाओं को लागू कराना है, ये चीज़। तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, या क्या इसका महत्व है। महत्व की बात करें तो जो वर्क कल्चर है आपके ऑफिस में, तो जब इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आदमी करता है, कुल मिला के ये है कि एक सबको एक टीम भावना में बांधता है, तो जो काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है और जो उसकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। लोग एक टीम की तरह काम करते हैं, एक मकसद से काम करते हैं कि हमें जनता का कल्याण करना है, हम इसीलिए आए हैं, ठीक है। तो इससे वर्क कल्चर बेहतर हो जाता है। साथ ही साथ इमोशनल इंटेलिजेंस का जब इस्तेमाल किया जाता है तो कई बार आप देखेंगे कि काम में जो बाधाएं होती हैं, अनावश्यक बाधाएं, कई बार वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो सकता है, किसी और वजह से भी हो सकता है, वो बाधाएं दूर होती हैं, चीज़ें सुचारू रूप से चल रही होती हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जनता का सिविल सेवकों से लगाव कब होता है। 2 सिचुएशन सोच लीजिए, ये लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ सोचने के लिए, कि ज़िले में आप एक अधिकारी हैं और आप बस ऑर्डर पास कर देते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ, ग्राउंड लेवल पे आप कभी नहीं जाते, लोगों से कभी नहीं मिलते, एक ये तरीका है। एक दूसरा तरीका है कि आप जिस ज़िले में हैं वहाँ की आम जनता से मिलते हैं, लोगों के साथ जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और ये दूसरों को बताते भी हैं। जैसे कि होता है कि जो लोकल न्यूज़ होता है उसमें भी दिखता है कि हाँ भाई डीएम हैं, आए थे, गरीबों की सहायता करने आए थे, उनका हाल चल लिए। तो इससे एक इमोशनल लगाव जुड़ता है, लोगों का प्रशासन में भरोसा बढ़ता है। एक आप यूँ कहें कि जो कम्युनिकेशन गैप यहाँ भी है ना जनता और सरकार के बीच में, वो भी ख़त्म होता है। तो सही मायने में सिविल सेवा का जो मकसद है वो पूरा हो पाता है। तो इमोशनल आप लगाव देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, डीएम के खिलाफ, ऐसे भी। तो वहाँ भी आप देखेंगे कि जो व्यक्ति, जो अधिकारी इमोशनली लोगों को समझा पाता है, ठीक है, उनको ऐसे मुद्दों को लेकर के, ताकि वो, जैसे मान लीजिए दंगाई हो रहा है और जो अधिकारी वहाँ पे ये समझाने में सफल हो जाए कि आप अपना ही नुकसान पहुँचा रहे हैं, किसी और का नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, ये जो सामान आप नष्ट कर रहे हैं, बस में आग लगा रहे हैं, ये आपका ही नुकसान है, देश का नुकसान। अगर ये समझाने में सफल हो जाए, वो व्यक्ति बहुत सफल हो गया अपने काम में। आपने भावनाओं को प्रभावित किया, लोगों को चेंज किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें से आप एग्जाम्पल खोज लीजिए और भावनात्मक चेंज करके आप यूँ कहें कि सांप्रदायिक सौहार्द भी बढ़ा सकते हैं देश में। आप यूँ कहें कि एकता की भावना को भी विकसित कर सकते हैं और कुल मिला के ये सपोर्ट करेगा इसमें, किसमें, हमारे सिविल सेवा को आगे बढ़ाने में। काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार को भी कम किया जा सकता है। इसका आप लिंक जोड़ लेंगे, उसमें डायरेक्ट लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, उसको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सिविल सेवा में देखें तो 2 भाग हो गए, एक अंदर का वर्क कल्चर, ठीक है, उस पर आप बताइए एग्जाम्पल्स ले लेके अलग अलग। इसके बाद ये सिविल सेवा और ये पब्लिक, इनके बीच का कनेक्शन, इसमें आप एग्जाम्पल लेके बताएंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। बस इसमें इतना ही बताना है। कंक्लूजन में इसी तरह की बात आप लिख के ख़त्म कर सकते हैं कि सिविल सेवाओं में इमोशनल इंटेलिजेंस का ये बहुत ज़्यादा महत्व है और इसे ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। आप जो बातें ऊपर लिखें उसको एक लाइन में कामा कर करके कंक्लूड कर सकते हैं। तो बस इसमें ये चीज़ें हैं। अब आप एक चीज़ और करिएगा, ये तो क्वेश्चन आंसर लिखने की बात हो गई। आप सीरियसली इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप से पूछिए कि आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं। ये सिर्फ पढ़ने लिखने की बात नहीं है, सिर्फ यूपीएससी एग्ज़ाम देने की बात नहीं है। ज़िंदगी जीने के लिए भी, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए भी
आपको ये कला आनी चाहिए। ये कला है, मेरे नज़रिए से ये कला है। आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे अपनी भावनाओं को मैनेज किया जाए। जब आप इसको सीख जाते हैं ना, बहुत मज़ा आएगा आपको। किसी दिन मैं जो दूसरा चैनल है ना अपना, उस पर मैं बाकायदा इस पर एक सीरीज़ लेके आऊँगा कि आप अपनी फीलिंग्स को कैसे मैनेज करें ताकि आपको लाइफ में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। बहुत मज़ा आएगा, कभी याद दिलाइएगा इसको अगर मैं भूल गया तो याद दिलाइएगा, इस पर वीडियो बनाऊँगा। खैर, फ़िलहाल यहाँ तक मेरे ख्याल से 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत कम ही लोग यहाँ तक देखे होंगे, कुछ लोगों ने क्वेश्चन ले लिया होगा, चले गए होंगे। फ़िलहाल इसमें इतना ही रहने देते हैं। इसका उत्तर लिखिएगा, खुद से जांच करिए, देखिए कि आप कितनी डिमांड को पूरा कर पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है जो लोग लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके सोचने और लिखने की क्षमता बढ़ रही है। धीरे धीरे वो सफलता के करीब जा रहे हैं। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।